नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम वॉरियर मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग वर्क एंड टाइम पढ़ रहे थे। वर्क एंड टाइम के पार्ट 4 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब वर्क एंड टाइम का आज हम लोग पार्ट 5 पढ़ेंगे। दोस्तों, आज के क्वेश्चन आपके सामने वाइट बोर्ड में लिखे हैं। आज 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बिना कुछ समय गवाए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, सीता एक काम को एक दिन 6 घंटे में कर सकती है, जबकि गीता उसी काम को 2 दिन 12 घंटे में कर सकती है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे? आपसे पूछा गया है दोनों मिलकर उस काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग इसको हल करते हैं। कह रहा है कि जो सीता है, सीता एक दिन 6 घंटे में एक कार्य को करती है। आपको पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं, प्लस 6 घंटे ये 24 6 30। तो एक दिन 6 घंटे को हम लोग 30 घंटे भी कह सकते हैं। इसको कह सकते हैं कि सीता एक कार्य को 30 घंटे में कर सकती है। अब बात होती है गीता की, जबकि गीता उसी काम को 2 दिन 12 घंटे में कर सकती है। तो दोस्तों, एक दिन में 24 घंटा होता है, 2 दिन में 48 घंटा होगा। तो 2 दिन ये है, 2 दिन में 48 ये हुए और 12 ये हुए, 48 और 12 आपका 30 हुआ। तो हम कह सकते हैं गीता वही काम 60 घंटे में कर सकती है। तो दोनों का एलसीएम 30 और 60 का एलसीएम 60 होगा। टोटल वर्क निकल आया, कुल काम हमारा 60 है, जिसे सीता 30 घंटे में कर सकती है। वही 60 काम गीता 60 घंटे में कर सकती है। तो अब हमें दोस्तों इस टॉपिक में एक बात आपको क्लियर हो गई होगी। बस आपको 2 ही चीज़ें हमेशा निकालनी है, उनकी क्षमता निकालनी है और टोटल वर्क निकालना है, कुल काम निकालना है। तो दोस्तों, यहाँ कुल काम हमें 60 प्राप्त हुआ। 60 काम सीता 30 घंटे में कर सकती है, वही 60 काम गीता 60 घंटे में कर सकती है। तो आप देख सकते हो सीता का एक दिन का काम होगा, यदि 60 काम 30 घंटे में करता है तो सीता 1 घंटे में 2 हिस्सा काम करती है। उसी प्रकार से 60 काम गीता 60 घंटे में करती है, तो 1 घंटे में गीता 1 घंटा कार्य करती है। तो क्वेश्चन में कह रहा है यदि दोनों ने मिलकर काम पूरा किया हो तो काम कितने घंटे में समाप्त होगा। तो यहाँ कह रहा है क्वेश्चन, सीता प्लस गीता दोनों ने मिलकर काम पूरा किया है। तो सीता 1 घंटे में 2 कर सकती है, गीता 1 घंटे में 1 कर सकती है। तो दोनों मिलकर 1 घंटे में 3 हिस्सा काम करेंगे। जो टोटल काम 60 हो, दोनों मिलकर 1 घंटे में 3 हिस्सा काम करते हो, तो कुल लगा समय बराबर 60 में 3 का भाग कर देंगे, 3 दूनी 6 आंसर हो जाएगा। यदि दोनों मिलकर उस काम को करेंगे तो 20 घंटे में समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला आपको क्लियर हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है ए एक कार को 24 दिन में तथा बी उसे 18 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो आधा काम करने में कितना समय लगेगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ए एक काम को 24 दिन में कर सकता है, ए एक काम को 24 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। फिर दोस्तों वही प्रोसेस, आपको एलसीएम लेकर टोटल काम निकालना है। 18 और 24 का एलसीएम आपका 72 होगा। तो टोटल काम आपका 72 है। 72 काम ए 24 दिन में अकेले कर लेगा, वही 72 काम बी 18 दिन में कर लेगा। यदि 72 काम ए 24 दिन में करता है तो एक दिन में करेगा 24 या 72, 3 हिस्सा काम। उसी प्रकार से 72 काम बी 18 दिन में करता है तो एक दिन में करेगा 18 चौक 72 काम। तो इस क्वेश्चन में कहता है कि दोनों ने एक साथ काम किया तो आधा काम करने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों टोटल काम आपका 72 है। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, माने ए और बी ने मिलकर काम शुरू किया। ए ने काम 3 किया होगा एक दिन में, बी ने एक दिन में 4 किया होगा। ये दोनों एक साथ मिल जाएं तो एक दिन में काम 3 और 4 7 होगा। लेकिन दोनों को मिलकर पूरा 72 काम नहीं करना है। क्वेश्चन में कह रहा है दोनों ने मिलकर आधा काम किया। तो टोटल काम हमारा 72 है, दोनों ने मिलकर पूरा काम नहीं किया, मतलब 72 पूरा काम नहीं किया, आधा काम किया। तो 72 का आधा दोस्तों 36 होता है। तो दोनों ने मिलकर आधा काम किया तो 72 का आधा 36 होगा। तो दोनों ने मिलकर कितना काम किया? 36, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है तो दोनों आधा काम करने में कितना समय लेंगे। तो टोटल काम 72 था, लेकिन दोनों ने आधा काम किया तो 72 का आधा 36 होगा। तो दोनों मिलकर 36 काम करेंगे। दोनों मिलकर एक दिन में 4 3 7 काम करते हैं तो 36 काम करने में लगेगा समय 4 3 7। 36 में 7 का भाग दे देंगे, 36/7 दिन। तो दोनों आधा काम 36/7 दिन में समाप्त कर देंगे। या इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, 5 से ही 1/7 दिन भी लिख सकते हैं। 5 सते 35 और 1 36। तो इसका आंसर होगा दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर आधा काम 5 सही 1/7 दिन में समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूरा काम नहीं करवाया जा रहा है, आपसे आधा काम करवाया जा रहा है। पूरा काम 72 था, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है दोनों ने मिलकर आधा काम किया तो 72 का आधा 36 होगा। दोनों ने 36 काम किया और दोनों एक दिन में मिलकर 7 काम करते हैं तो 36 हिस्सा काम करने में 36/7 दिन या फिर 5 सही 1/7 दिन समय लगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन ओवर होते जाते हैं उनको हम लोग हटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है राम जिस काम को 8 दिन में करता है, श्याम उसे 10 दिन में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें और 3 दिन बाद काम छोड़कर भाग जाएं तो काम का कितना भाग शेष बचा है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा राम एक काम को 8 दिन में कर सकता है, उसी काम को श्याम 10 दिन में कर सकता है। दोनों ने एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन तक ही किया, इसके बाद काम छोड़कर भाग गए। तो बताइए काम का कितना हिस्सा शेष बचा। तो हम लोग समझते हैं राम काम को करता है 8 दिन में,
श्याम उसी काम को करता है 10 दिन में। एलसीएम लेते हैं, 8 और 10 का एलसीएम 40 होगा। तो दोस्तों टोटल काम हमारा 40 हुआ। तो 40 काम राम 8 दिन में कर सकता है, वही 40 काम श्याम 10 दिन में कर सकता है। तो राम का 1 दिन का काम निकालना है। 8 का 40 में भाग करो, 8 पंच 40। राम 1 दिन में 5 करता है। 10 का 40 में भाग करोगे, 10 चौको 40। श्याम 1 दिन में 4 हिस्सा काम करता है। अब क्वेश्चन में कहता है दोनों ने मिलकर काम किया, मतलब राम प्लस श्याम। दोनों ने मिलकर काम किया, राम ने 5 किया, श्याम ने 4 किया, मतलब दोनों ने मिलकर 9 हिस्सा काम किया। दोनों ने एक साथ मिलकर कार्य किया, 5 4 9। तो दोनों एक साथ मिलकर 9 हिस्सा काम करते हैं और 3 दिनों तक काम किया। माने पहले दिन भी 9 हुआ होगा, दोनों ने मिलकर किया, दूसरे दिन भी दोनों ने मिलकर 9 किया, तीसरे दिन भी दोनों ने मिलकर 9 किया। अर्थात 3 दिन में 9 9 9, 3 दिन काम हुआ तो 9 तिया 27। 3 दिन में दोनों ने मिलकर 27 काम किया है। तो दोस्तों पूरा आपका कितना काम था? 40 था। 40 में जब दोनों आपस में मिलते हैं तो 1 दिन में 9 काम होता है, 3 दिन में 9 तिया 27 काम होता है। टोटल 40 काम करना है, जिसमें 27 काम हो चुका है। 27 काम हटा देते हैं, 10 में से 7 गई 3 हुआ, 3 में से 2 गया आपका 1 हुआ। तो दोस्तों अब उनके पास शेष काम 13 हिस्सा बचता है। टोटल काम हमारा 40 था, 40 में शेष 13 बचा। तो हम कह सकते हैं उस काम का 13/40 भाग शेष बचा। ओके, तो दोस्तों इसका आंसर होगा उस काम का 13/40 भाग शेष बचा। इसको थोड़ा सा फिर समझा देते हैं। टोटल काम हमारा 40 था, राम 8 दिन में कर सकता था, श्याम 10 दिन में कर सकता था। राम का 1 दिन का काम 5 है, श्याम का 1 दिन का काम 4 है। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया तो 4 5 9 हुआ। 3 दिन तक काम किया तो 3 दिन तक 9 9 काम हुआ, 9 तिया 27 काम हुआ। 40 काम करना था, जिसमें 27 काम उन्होंने 3 दिन में कर दिया है। तो 40 में 27 काम हो चुका है। अब उनके पास 13 काम शेष बचा है। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कुल कितना भाग शेष बचा है? टोटल काम 40 था, 40 का 13 भाग शेष बचा है। तो 13/40 भाग उसके पास अभी भी काम शेष है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 13/40। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है P 20 दिनों में एक काम समाप्त कर सकता है। P 20 दिनों में एक काम समाप्त कर सकता है और B 6 दिनों में 20% काम पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करें तो 50% काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? आपसे कह रहा है एक कोई काम है जिसे P 20 दिन में पूरा कर लेता है, जबकि B 6 दिन में उस काम का केवल 20% भाग ही कर पाता है। और आपसे कहता है यदि दोनों मिलकर उस काम को पूरा करें तो काम का 50% भाग पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो दोस्तों समझते हैं, यहाँ पर हमें पता है कि P उस काम को 20 दिन में कर सकता है, लेकिन B के बारे में अभी हमें पूरा काम नहीं पता है। हमें ये पता है कि B 6 दिन में 20% काम करता है। तो B 20% काम करता है। B 20% काम करता है 6 दिन में। 20% का मतलब होता है 1/5 काम करता है 6 दिन में। तो पूरा काम करेगा 6 पंचे 30। तो
तो वही पूरा काम यदि बी से कराया जाए तो 30 दिन में पूरा कर देगा। तो P उस पूरे काम को 20 दिन में करता है, जबकि B पूरे काम को 30 दिन में करता है। तो यदि B से वो पूरा काम कराया जाए तो B वो पूरा काम 30 दिन में करेगा। तो दोस्तों 20 और 30 का एलसीएम लेंगे, 20 और 30 का एलसीएम आप देख सकते हो 60 होगा। तो टोटल काम हमारा 60 हुआ। 60 काम P 20 दिन में कर सकता है, वही 60 काम B 30 दिन में कर सकता है। तो P द्वारा एक दिन में किया गया काम 20 का 60 में भाग करेंगे, 20 तिया 60। P एक दिन में 3 हिस्सा कर पाएगा। B 60 काम 30 दिन में करता है, तो B एक दिन में 30 दूनी 60 2 हिस्सा काम करेगा। अब आपसे कहता है दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, ये दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं तो एक दिन में 3 2 5 करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया और उस कार्य का 50% भाग ही किया। तो 50% का मतलब दोस्तों आधा होता है। तो हमारे पास टोटल काम 60 है, मेरे पास टोटल काम 60 है, 60 का आधा भाग करना है। तो 50% काम 60 का आधा होगा, तो 60 का आधा हमारा 30 हुआ। तो उन दोनों ने मिलकर आधा काम 30 किया है। दोनों मिलकर एक दिन में 3 2 5 काम करते हैं, तो 30 काम करने में 5 का भाग कर देंगे, 5 का 30, 6 दिन लेंगे। तो दोस्तों हम कह सकते हैं जो काम P 20 दिन में कर सकता है, B 6 दिन में 20% कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें, उस कार्य का 50% भाग करने में 6 दिन का समय लगेगा। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बेहद ही सरल है। कह रहा है आर व एस एक काम को क्रमशः 15 दिन व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उनकी संगत दक्षताओं में क्या अनुपात होगा। यहाँ पर कह रहा है आर और एस दो व्यक्ति हैं जो किसी कार्य को 15 दिन व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो इन दोनों की क्षमताओं में क्या अनुपात है। तो दोस्तों क्षमता और टोटल काम निकालना हमने आपको बहुत ही अच्छे से सिखाया है इस टॉपिक में। तो हम इसको दो तरीके से हल करेंगे। पहला तरीका आपको अनुपात से उठाएंगे। आपको दो कैंडिडेट हैं, एक आर है एक एस है, जिनके दिनों में अनुपात दिया गया है। कह रहा है आर उस काम को 15 दिन में करता है, तो एस उस काम को 20 दिन में करता है। 5 से काट सकते हैं, 5 तिया 15, 5 चौको 20, तो उनके दिनों में 3:4 का अनुपात होगा। दोस्तों आपको पता है दिन को उल्टा कर दो क्षमता बन जाएगी, तो क्षमता में अनुपात निकालना हो 4:3 होगा। यही आपका आंसर होगा। एक तरीका हमने और बताया था, हम लोग एलसीएम से भी निकाल सकते हैं। इसको इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, आर एक काम को 15 दिन में कर सकता है, एस उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। यहाँ से एलसीएम हम लोगों का 60 होगा, टोटल काम होगा। तो आर 60 काम 15 दिन में करता है, एक दिन में 4 करता होगा। एस 60 काम 20 दिन में करता है, तो एक दिन में 20 या 60 काम करता होगा। तो दोस्तों यहाँ से भी हम लोग क्षमता देख सकते हैं। आर की क्षमता 4 है, एस की क्षमता 3 है, तो आर अनुपात एस को 4:3 कर सकते हैं। चाहे इस प्रकार से इसको हल कर लो, चाहे इस प्रकार से हल कर लो, दोनों से ही आपने क्षमताएं निकाल ली। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी ओवर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 6 में कहता है ए बी सी के कार्य क्षमता में अनुपात क्रमशः 2:5:7 का अनुपात है। वे एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं और 10 दिन में कार्य समाप्त कर देते हैं, तो ए अकेले उस कार्य का 30% भाग कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में ए बी सी की कार्य क्षमता में 2:5:7 का अनुपात है और कहता है यदि तीनों एक साथ मिल जाएं तो कार्य 10 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो बताइए ए अकेले उस कार्य का 30% भाग कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर क्षमता का अनुपात दिया है। क्षमता का अनुपात है 2:5:7। आपको पता है वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस को हल करने के लिए 2 चीज़ें आपको नितांत आवश्यक होती हैं, एक तो उनकी क्षमताएं, दूसरा टोटल काम। तो दोस्तों यहाँ से क्षमताएं पता है 2:5:7 का अनुपात। अब हमें टोटल काम निकालना है और यह भी पता है यदि तीनों इस काम को एक साथ करते हैं तो यह काम 10 दिन में समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों ए कर सकता है 2 हिस्सा काम, बी कर सकता है 5 हिस्सा काम, सी कर सकता है 7 हिस्सा काम। अगर तीनों एक साथ मिलाओगे तो 5 2 7 7 14, तीनों एक साथ यदि एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में 14 हो जाएगा। दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी यदि तीनों को एक साथ काम पर लगाया जाए, ए करेगा 2 हिस्सा, बी करेगा 5 हिस्सा, सी करेगा 7 हिस्सा, तो तीनों का योग 14 हुआ। तो तीनों मिलकर एक दिन में 14 काम करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है 10 दिन तक तीनों ने काम किया और काम समाप्त हुआ। यदि एक दिन में काम 14 हो रहा हो तो 10 दिन तक 14 × 140, तो 10 दिन में 140 काम हुआ होगा। तो दोस्तों ये हमारा टोटल काम आ गया है, टोटल वर्क कुल काम हमारा हो गया 140। अब आपका बस खत्म हो गया क्वेश्चन। आपसे कह रहा है कि ए अकेले उस काम का 30%, तो हमें इसका 30% निकालना है। 140 का 30% दोस्त निकालना है। बिंदी से बिंदी काट दो, 14 × 42, कितना काम हुआ 42। तो 140 का 30% हमने निकाला, 42 काम है। तो ए को अकेले 42 काम करना है। ए एक दिन में 2 हिस्सा कर सकता है, तो ए को 42 काम करने में कितना समय लगेगा। तो 2 से 42 में भाग कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो दोस्तों कह सकते हैं उस काम का 30% काम, उस भाग का 30% काम ए 21 दिन में समाप्त कर देगा। तो दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। फिर एक बार रिवाइज कर रहे हैं। ए बी सी की कार्य क्षमता में 2:5:7 का अनुपात है। अब हमें टोटल काम निकालना है। यदि तीनों एक साथ मिल जाएंगे तो 5 2 7 7 14, एक दिन में 14 काम हो रहा है। क्वेश्चन में कह रहा 10 दिन तक तीनों ने काम किया, तो 14 × 140, टोटल काम 140 हुआ है। अब ये कुल काम आपके पास 140 है, लेकिन ए से पूरा काम ना करा के केवल 30% काम ही कराना है। तो 140 का दोस्तों 30% हमने निकाला, 42 निकला। तो ए को सिर्फ 42 भाग काम ही करना है। ए एक दिन में 2 हिस्सा कर सकता है, ए को 42 काम करना है, तो 42 में 2 से भाग कर देंगे, 21 बार कटेगा। तो ए अकेले उस काम का 30% भाग 21 दिन में पूरा कर देगा। तो दोस्तों ये भी हमारा क्वेश्चन ओवर होता है। अब हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9। ये दोस्तों क्वेश्चन थोड़े ऐसे हैं जो देखने में आपको थोड़े से टफ जरूर लगते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी घुमावदार होती है, जिसमें लड़का कंफ्यूज हो जाता है। दोस्तों पहले मैं आपको इनकी लैंग्वेज अच्छे से समझाऊंगा, लैंग्वेज समझिएगा, इसके बाद क्वेश्चन क्लियर करूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर
7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ए, बी व सी मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए और सी की क्षमता बी से दुगनी है तथा ए और बी की क्षमता सी से दुगनी है, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपसे कहता है कि ए प्लस बी प्लस सी यदि तीनों एक साथ काम करते हैं तो वह काम आपका 30 दिन में समाप्त हो जाता है। फिर आगे आपको क्षमता दी गई है। आपसे कहता है ए प्लस सी की क्षमता बी से दुगनी है, मतलब यदि बी की क्षमता 1 है तो ए प्लस सी की क्षमता 2 होगी। तो पहली लाइन में कह रहा है कि ए प्लस सी की क्षमता बी से दुगनी है, तो ए प्लस सी अनुपात बी, ए प्लस सी और बी में रेशियो लिया है। यदि बी की क्षमता 1 है तो ए प्लस सी की कितनी होगी, दुगनी होगी। इसी प्रकार से अगली लाइन में कहता है ए प्लस बी की क्षमता सी से 3 गुनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हम ए प्लस बी ले लेते हैं। ए प्लस बी की क्षमता सी के साथ रेशियो लेना है, सी से 3 गुनी है। अगर सी की 1 है तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी होगी, 3। अब दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर अगर तीनों एक साथ लग जाएं ए प्लस सी प्लस बी तो टोटल क्षमता होगी 2 और 1 3। यहाँ पर देखा जाए तीनों एक साथ लग जाएं ए प्लस बी प्लस सी तो टोटल क्षमता होगी 3 और 1 4। यहाँ पर आपने देखा टोटल क्षमता 3 बन रही है, यहाँ पर आपने देखा तीनों की क्षमता 4 हो रही है। लेकिन दोस्तों एक बात आप विचार कीजिएगा, अगर 3 कैंडिडेट हो और उनकी क्षमताएं सेम हैं, चाहे वो किसी के साथ भी ग्रुप बनाए, उनकी टोटल क्षमता हमेशा बराबर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो ए का सी के साथ ग्रुप बनता है तब बी साथ में काम करता है। यहाँ पर तीनों की क्षमता अगर देखी जाए 2 और 1 3 बनती है। नीचे ए जब बी के साथ ग्रुप बनाता है और सी उसका सहयोग करता है तो ए बी सी तीनों की क्षमता यहाँ 4 होती है। लेकिन दोस्तों चाहे कैसा भी ग्रुप होना चाहिए, हमेशा उनके अंदर एक क्षमता निश्चित होती है, जितनी ताकत होगी उतनी ही काम कर पाएंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हो यहाँ पर भी टोटल 1 दिन की क्षमता, यहाँ पर भी टोटल 1 दिन की क्षमता इक्वल होनी चाहिए। बस दोस्तों इसी को समान करना है और आपका क्वेश्चन लग जाएगा। अब आपको समान करने का तरीका ये होता है, टोटल क्षमता तीनों की जोड़ लेते हैं 2 और 1 3। यहाँ टोटल तीनों की क्षमता जोड़ लेते हैं 3 और 1 4। तो हमें एक ऐसी क्षमता मानना है जो यहाँ पर 3 से विभाजित हो, यहाँ से 4 से विभाजित हो। तो दोस्तों जब भी किसी संख्या से विभाजित होने वाली संख्या मानी जाती है तो हमेशा उसका एलसीएम माना जाता है। तो 3 और 4 का एलसीएम हम देख सकते हैं, 3 और 4 का एलसीएम दोस्तों 12 होता है। तो हम मान लेते हैं कि ए बी सी तीनों की 1 दिन की क्षमता कुल 12 है। हमने मान लिया कि ए बी सी तीनों की 1 दिन की क्षमता 12 है, जिसमें ए और सी मिलकर 2 काम कर सकता है और बी 1 काम कर सकता है। तो टोटल तीनों मिलकर 3 काम करते हैं, लेकिन टोटल क्षमता हमने 12 मानी है। तो 3 बराबर 12 के 3 एकम 3 3 चौको 12, 1 बराबर 4 यूनिट के। अब आप देख सकते हो 1 बराबर 4 के तो 2 बराबर आपका 8 हुआ, 1 बराबर आपका 4 हुआ। तो हम कह सकते हैं ए और सी की क्षमता 8 मिली, बी की क्षमता 4 मिली। अब दोस्त जोड़कर आप देख सकते हो 8 4 कितना हो गया, 12। इसी प्रकार से इसको भी तोड़ लेते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर यहाँ 3 और 1 4 काम कर रहे हैं, जबकि हमने ए प्लस बी प्लस सी तीनों की 12 मानी है। तो 4 बराबर 12 के 4 एकम 4 4 तिया 12, 1 यूनिट बराबर 3 के, 1 यूनिट का मान हमारा 3 हुआ। तो 3 यूनिट का मान हमारा
3 त्रिका 9 होगा, 1 यूनिट का मान हमारा 3 होगा। तो हम कह सकते हैं जब ए और बी मिलते हैं तो काम 9 होता है और सी अकेले काम 3 करता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी 9 3 जोड़ कर देखिए 12 हुआ, यहाँ 8 4 जोड़ कर देखिए 12 हुआ। तो हम कह सकते हैं कि टोटल क्षमता का योग 12 हुआ। जब तीनों एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में 12 यूनिट काम होगा। अब आप देख सकते हो यहाँ से C की क्षमता हमें पता चल गई 3 है। यदि C की क्षमता 3 है, यहाँ से B की क्षमता हमें पता चल गई 4 है। आप देख सकते हो टोटल 12 काम हो रहा है, जिसमें 3 C ने किया, 4 B ने किया, 4 3 7 हुआ, बचा हुआ 5 काम A करेगा। तो दोस्तों देख सकते हो 5 4 9 3 12। अब आप कह सकते हो A की क्षमता 5 हिस्सा करने की है, B की क्षमता 4 हिस्सा करने की है और C की क्षमता 3 हिस्सा करने की है। यदि तीनों A प्लस B प्लस C एक साथ काम करेंगे, एक दिन में 12 काम करेंगे, तो काम टोटल 30 दिन तक हुआ। तो प्रतिदिन 12 काम हुआ, टोटल काम 30 दिनों तक चला। तो दोस्तों यहाँ से आप टोटल काम निकाल सकते हो। 12 काम पर डे हुआ, 30 दिनों तक हुआ, 12 गुणे 30, इसको हम लोग लिख सकते हैं 360। 12 3 36, 360। तो 12 काम 30 दिन तक हुआ, तो 12 गुणे 30 आपका टोटल काम हो गया 360। बस दोस्तों अब आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। टोटल काम 360 है। ए एक दिन में 5 कर सकता है, टोटल काम 360 है। बी एक दिन में 4 कर सकता है, टोटल काम 360 है। सी एक दिन में 3 कर सकता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ए कहता है अकेले एक दिन में हम 5 हिस्सा कर सकते हैं, टोटल काम आपका 360 है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, 360 में 5 का भाग कर देना है। तो टोटल काम आपका 360 है। ए एक दिन में 5 कर सकता है, तो ए को पूरा काम करने में लगा समय 360 बटे 5। यहाँ से काट सकते हो 5 एकम 5 से 36 काटिएगा, 5 सते 35, 1 बचा, 5 दूनी 10। तो ए अकेले उस काम को 72 दिन में कर देगा। तो दोस्तों एक बार इस क्वेश्चन को फिर समझा देते हैं। ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में UPSI में पूछा गया क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन था, कई दोस्त इसको गलत करके आए थे, लेकिन अब की बार इस तरीके की गलती नहीं होनी चाहिए। इस तरीका का एग्जाम में यदि क्वेश्चन है तो आप उसको हवा में उड़ा कर आइएगा। तो दोस्तों समझ लेते हैं, ABC तीनों मिलकर एक काम को आपने देखा दिया है 30 दिन में कर सकते हैं। और A और C की कार्य क्षमता B से दुगनी है। B ने 1 किया तो A और C ने 2 किया। फिर कह रहा है A और B की कार्य क्षमता C से दुगनी है, C से 3 गुनी है। C ने 1 किया तो A और B ने 3 किया। यहाँ पर हमने ABC तीनों की क्षमता देखी, 2 और 1 3 हुआ। यहाँ पर ABC तीनों की क्षमता देखी, 3 और 1 4 हुई। जबकि कैंडिडेट वही हैं तो उनकी टोटल क्षमता भी बराबर होनी चाहिए। तो हमने एक ऐसी क्षमता मान ली है जो दोनों में बराबर हो। तो दोनों में बराबर के लिए यहाँ टोटल क्षमता 3 बनी, यहाँ 3 और 1 4 बनी। तो ऐसी संख्या मान ली जो दोनों से विभाजित हो जाए, माने दोनों का एलसीएम हो। 3 और 4 का एलसीएम 12 हुआ। तो हमने मान लिया ABC तीनों मिलकर एक दिन में 12 यूनिट काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों मिलकर 3 कर रहे थे, 3 बराबर 12 के, 1 बराबर 4 के, तो 2 बराबर 4 दूनी 8 के, 1 बराबर 4 के। तो A और C की क्षमता 8 मिली, B की 4 मिली। तो B के ऊपर हमने 4 रख दिया। इसी प्रकार से इनका योग 4 था, जबकि हमने 12 माना है। तो 4 बराबर 12 के, 1 बराबर 3 के, तो 3 बराबर 3 त्रिका 9 के, 1 बराबर 3 के। तो A और B की क्षमता 9 हो गई, C की क्षमता 3। तो C की क्षमता 3 मालूम हो गई, यहाँ रख दिया। B की क्षमता मालूम हो गई 4, तो 4 3 7। B और C की कुल क्षमता 7 हुई, टोटल क्षमता थी 12। तो A की कितनी बची, 5। अब A से पूरा काम कराना है, एक दिन में 12 करता है काम और 30 दिन तक काम हुआ, तो 12 3 36, टोटल काम 360 रहा होगा। तो A से 360 पूरा काम कराना है। A एक दिन में 5 करता है, तो पूरा काम करने में लगेगा समय आपको 72 दिन। 360 में 5 का भाग करो, आंसर हो जाएगा 72। तो क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है, बहुत ध्यान से पहले एक बार में अच्छे समझिएगा, ए और बी तथा सी, मतलब बी और सी मिलकर दिया गया है। ए और बी प्लस सी किसी कार्य को बराबर समय में कर सकते हैं। ए प्लस बी उस काम को 10 दिन में कर सकते हो, जबकि सी अकेले वही काम 15 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों समझते हो, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए बी प्लस सी, मतलब ए अकेले किसी कार्य को करने में जितना समय लेता है उतना ही बी प्लस सी दोनों मिलकर उस कार्य को करने में समय लेते हैं। अगर मान लो ए किसी कार्य को 3 घंटे में कर पाता है, तो बी और सी मिलकर भी उस काम को 3 घंटे में ही कर पाएंगे, क्योंकि आगे लिखा है बराबर समय में कर सकते। जितना समय ए अकेले लेता है उतना समय बी और सी मिलकर लेते हैं, क्यों कह रहा है आगे दोनों बराबर समय में कर पाते हैं। तो दोस्तों ये लाइन आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है ए प्लस बी उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो ए प्लस बी यदि दोनों मिलकर काम करते हैं, क्वेश्चन में दिया है, तो 10 दिन का समय लगता है। फिर कहता है यदि सी अकेले उस काम को करता है, तो आप देख सकते हो 15 दिन लगता है। तो वही काम इन दोनों का एलसीएम टोटल काम होगा। टोटल काम 30 है। 30 काम ए और बी मिलकर 10 दिन में कर लेते हैं, जबकि 30 काम सी अकेले 15 दिन में कर लेता है। तो ए और बी का 1 दिन का काम होगा, 10 का 30 में भाग करेंगे, 10 या 30 हुआ। सी का 1 दिन का काम होगा, 15 दूनी 30, 2 हिस्सा। तो ए और बी मिलकर 1 दिन में 3 हिस्सा कर लेते हैं, जबकि सी अकेले 1 दिन में उस काम का 2 हिस्सा कर सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर समय का रेशियो दिया है। यहाँ पर आपको समय का रेशियो दिया है। कह रहा है ए, यहाँ पर आपसे कह रहा है ए और बी प्लस सी। समझते हैं, जितना समय ए लेता है उतना ही समय बी प्लस सी लेता है। यदि ए 1 घंटा लेता है तो बी प्लस सी भी उस काम को 1 घंटा ले, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों बराबर बराबर समय में कार्य करते हैं। आप चाहो तो 3-3 घंटा मान लो, आप चाहो तो 4-4 घंटा मान लो। फिर जैसे ही रेशियो निकालोगे तो 1:1 ही आपको प्राप्त होगा, क्योंकि बराबर समय है। तो समय में अनुपात 1:1 है, तो उल्टा हम लोग कर देंगे, तो उल्टा करने पर क्षमता का अनुपात हो जाता है। क्षमता का अनुपात भी 1:1 हो जाएगा। अब दोस्तों आप देख सकते हो, यहाँ पर दोनों की क्षमता में 1:1 का अनुपात है। अब यहाँ पर समझते हैं, यदि तीनों एक साथ मिल जाएं, तीनों एक साथ मिल जाएं, ए प्लस बी प्लस सी, तो दोस्तों आप देख सकते हो टोटल काम 5 है। यदि तीनों एक साथ मिल जाएं तो 1 दिन में 5 काम करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो दोनों बराबर बराबर काम कर रहे हैं। इसका मतलब है यदि तीनों एक साथ मिल जाएं तो दोस्तों 3 2 5 काम होगा। यहाँ पर देख रहे हो ए जितना काम कर रहा है उतना ही बी और सी भी कर पाता है। अगर ए अकेले 1 भाग कर रहा है जितने समय में, उतने ही समय में बी और सी भी 1 भाग कर पाता है। माने ए की अकेले की क्षमता बी और सी दोनों को मिलाकर क्षमता के बराबर है। तो आप देख सकते हो, तो टोटल काम 5 है, तो जितना ए ने अकेले किया उतना ही काम बी और सी ने मिलकर किया। तो टोटल 5 काम था, तो आधा काम ए ने अकेले किया, तो 2 सही 1/2 काम ए ने अकेले किया, तो 2 सही 1/2 काम बी और सी ने मिलकर किया। तो दोस्तों यहाँ तक क्लियर अगर हो गया है तो क्वेश्चन आपको ख़त्म हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं
ए और बी, कह रहा है जितनी क्षमता, क्योंकि दोनों की क्षमता में अनुपात बराबर है, तो जितनी अकेली ए की क्षमता है उतनी ही बी और सी के मिलकर क्षमता है। यदि टोटल काम 5 है तो आधा काम यदि ए अकेले कर लेता है तो बी और सी भी उतना ही काम मिलकर कर पाते हैं। तो आधा काम ए ने अकेले किया, आधा काम बी और सी ने मिलकर किया। और दोस्तों देख सकते हो सी अकेले कितना काम कर सकता है, 2 यूनिट, और काम बी और सी मिलकर कितना कर रहे हैं, 2.5 यूनिट, जिसमें बी कितना कर सकता, जिसमें सी कितना कर सकता है, 2 यूनिट। क्योंकि हमें पता है सी की क्षमता 2 यूनिट काम करने की है, तो बी और सी ने मिलकर 2.5 यूनिट काम किया, जिसमें सी ने 2 यूनिट किया, तो बचा हुआ आधा यूनिट किसने किया होगा, बी ने किया होगा। तो दोस्तों हमें पता चल गया है यहाँ से बी की क्षमता 1/2 है, सी की क्षमता 2 है। तो दोस्तों अब ये पूरा काम हमें बी से कराना है। मुझे पता चल गया है कि टोटल काम हमारा 30 है, जिसमें बी एक दिन में आधा काम कर सकता है। यदि टोटल काम 30 बी से कराया जाए तो कितने दिन में समाप्त होगा, तो 1/2 का 30 में भाग कर देंगे, 30 में भाग कर देंगे 1/2, पलट कर ऊपर जाएगा, 30 दूनी 60, तो बी अकेले उस काम को 60 दिन में पूरा कर देगा। बोलिए दोस्त, किसी को कोई डाउट या कन्फ्यूज़न हो तो तुरंत क्लियर करो। बस इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से समझ लो। इसको एक बार फिर रिवाइज कर रहे हैं, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हैं, इसको बहुत धैर्यपूर्वक समझिएगा। इसमें ये कह रहा है ए और बी एक काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि सी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो टोटल काम हमने 30 मान लिया। ए बी की क्षमता 3 आई, सी की क्षमता 2 आई। फिर आपसे कह रहा है जितना समय ए अकेले लेता है उतना समय बी और सी मिलकर लेते हैं। तो मान लिया दोनों ने 1-1 घंटे का समय लिया, इधर ए ने अकेले 1 घंटे का समय लिया, बी और सी ने इधर अकेले मिलकर 1 घंटे का समय लिया। तो समय का उल्टा क्षमता होता है, तो समय का अपोजिट कर देंगे तो क्षमता में अनुपात हो जाएगा, क्षमता में भी समान अनुपात प्राप्त हुआ, 1:1। तो हम कह सकते हैं जितनी ए की अकेले की क्षमता है उतनी ही बी और सी मिलकर काम करने की क्षमता रखता है। तो आप देख सकते हो दोनों मिलकर एक दिन में 5 करते हैं, तो इसमें अकेला यदि 2.5 काम ए कर सकता है तो दोनों मिलकर 2.5 काम कर पाएंगे, क्योंकि जितना ए अकेले कर सकता है उतना ही बी और सी दोनों मिलकर कर पाएंगे, क्योंकि तीनों ने मिलकर कितना किया, 5, 2.5 5 होता है। तो अब हमें पता चल गया है कि यहाँ पर सी अकेले 2 करता है, तो यहाँ पर बी प्लस सी में भी सी ने अकेले 2 किया होगा और काम हो रहा 2.5। यदि सी ने 2 किया होगा तो आधा किसने किया होगा, बी ने। तो बी की क्षमता पता चल गई कि बी एक दिन में आधा काम कर सकता है। अब बी से पूरा 30 काम अकेले करवाना है, तो 30 में 1/2 से भाग करेंगे तो पूरा काम 60 दिन में समाप्त हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इसको भी अच्छे से पढ़िएगा, ये सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है। ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है और सी बराबर समय में ए और बी से आधा काम करता है। यदि सी अकेले उस काम को 40 दिन में कर सकता हो तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप समझिएगा। सबसे पहले ए बी सी तीनों लिख लेते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी कह रहा है ए और बी का समय में हम लोग रेशियो लेंगे। ए और बी बराबर समय है,
यदि ए को 1 घंटा लग रहा है तो बी का भी समय 1 घंटा होगा। यदि ए को 1 दिन लग रहा है तो बी का भी समय आपको 1 दिन मानना होगा, क्योंकि दोनों के समय कैसे हैं, बराबर है। अब हमें इसका उल्टा करना है। उल्टा करने पर आपको पता है समय का उल्टा क्षमता होती है, तो 1:1 का उल्टा करेंगे दोस्तों तब भी 1:1 ही रहेगा। ये दोनों को किसी काम करने में बराबर समय लगता है, इसका मतलब है दोनों के अंदर क्षमताएं भी कैसी हैं, बराबर हैं। अब आगे कहता है सी बराबर समय में ए और बी से आधा काम करता है। तो ए और बी दोनों मिलकर एक हिस्सा करते हो, बहुत ध्यान से समझना। ए और बी यदि दोनों मिलकर एक हिस्सा करते हो तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। उतने ही समय में सी आधा हिस्सा करता है, उतने ही समय में सी आधा हिस्सा करता है। फिर इसको समझते हैं। सी बराबर समय में ए और बी का आधा काम करता है। सी अकेले उस काम को 40 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट हो रहा है, इसको थोड़ा फिर धैर्यपूर्वक पढ़ेंगे। इसकी लैंग्वेज हम लोगों ने कुछ कम क्लियर की थी। यहाँ पर थोड़ा ये देखो, ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है, ये बात हम लोगों ने ध्यान नहीं दी है, इस पर फिर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन ये है, एक बार फिर समझ लो, ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है, तो जितने समय में ए काम करता है उतने ही समय में बी आधा काम करता है। दोस्तों ये क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा हम इसको दोबारा फिर लेते हैं। एक बार धैर्यपूर्वक पढ़ेंगे, आप समझिएगा, इसके बाद लगाएंगे। ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है। सी बराबर समय में ए प्लस बी से आधा काम करता है। यदि सी अकेले उस काम को 40 दिन में कर सकता हो तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर ए प्लस ए बी सी 3 कैंडिडेट हैं, तो ले लेते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। तो यहाँ से हम लोग क्षमता निकाल लेते हैं। तो कह रहा है बराबर समय में ए बी से आधा काम करता है। यदि बी 2 हिस्सा कर सकता है तो ए की क्षमता 1 हिस्सा करने की है। आगे कहता है उतने ही समय में ए और बी से आधा काम सी करता है। तो यहाँ पर ए और बी मिलकर आप देख सकते हो, अगर ए 1 कर रहा है, बी 2 कर रहा है, तो ए और बी मिलकर टोटल 3 काम करते हैं, लेकिन सी इनका आधा काम करता है, तो 3 का आधा होगा दोस्त 3/2। तो हम कह सकते हैं तो सी 3/2 काम कर सकता है। तो हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। 1 1 2 का एलसीएम 2 होगा, 2 का सब में गुणा कर देंगे, 2 1 2, 2 2 4, यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे, तो 2 1 2, 2 2 4, 2 से 2 कट जाएगा, 3 हो जाएगा। तो दोस्तों क्षमता में अनुपात हम लोगों को प्राप्त हो गया है 2:4:3। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम लोगों को निकालना है टोटल काम। तो टोटल काम निकालना है और आपसे कहता है कि सी अकेले उस काम को 40 दिन में कर लेता है और सी कहता है कि 1 दिन में हम 3 कर पाएंगे।
और वो 40 दिन में पूरा काम कर लेता है, इसका मतलब है 3 3 3 3 40 दिनों तक करता है, तो सी टोटल काम करता होगा 40 गुणे 3 4 तिया 12 120 हुआ। तो दोस्तों टोटल काम हमारा 120 हुआ। अब आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। जहाँ से ही आपको क्षमता और कुल काम मिल जाए वहीं से क्वेश्चन ओवर हो जाता है। अब समझिएगा, तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं, तो तीनों मिल जाएंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो उस काम को कितने समय में समाप्त कर पाएंगे? तो ए करेगा 2, बी करेगा 4, सी करेगा 3, तो 4 2 6 3 9, तो तीनों मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 9 काम होगा, टोटल 120 काम करना है, तो कुल समय लगेगा, यहाँ से काट देते हैं, यहाँ से काट देते हैं 3 चौको 12, 3 से काट देते हैं 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, 40/3 दिन। तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 13 सही 1/3 दिन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, तीनों मिलकर उस काम को 13 सही 1/3 दिन में समाप्त कर देंगे। तो एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं, क्वेश्चन अच्छे समझिएगा। ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है, तो ए की क्षमता बी से आधी है। जितने समय में ए काम करता है उतने समय में बी काम करता है, लेकिन ए बी से आधा काम कर पाता है क्योंकि उसके अंदर आधी क्षमता है। तो हम देख सकते हैं यदि बी 2 काम करता है तो ए 1 काम कर पाता है। सी उतने ही समय में ए और बी दोनों को मिलाकर किए गए काम से आधा काम करता है, तो दोनों को मिलाकर 2 1 3 हुआ। सी उसका आधा कर पाता है तो 3/2, तो सी की क्षमता 3/2 हो गई, तो इसके बटे में 2 है, इन सब के बटे में 1 है, तो 1 1 2 का एलसीएम 2 हुआ। भिन्न के रूप से इसको हटा लेते हैं, 2 का सब में गुणा कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो उससे 2 कट गया 3 हुआ। तो ए बी सी की क्षमता मिल गई ए बी सी के क्षमता में अनुपात मिल गया 2:4:3। क्षमता में 2:4:3 का अनुपात मिला, तो ए की क्षमता 2 हुई, बी की क्षमता 4 हुई, सी की क्षमता 3 हुई। यदि तीनों एक साथ काम करेंगे तो 4 2 6 6 3 9, एक दिन में 9 कर पाएंगे। टोटल काम 120 है, तो 9 का 120 में भाग करेंगे, 3 से काट देंगे, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, 40/3। तो तीनों मिलकर उस काम को 40/3 दिन में कर देंगे, अर्थात 13 सही 1/3 दिन में कर देंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। लास्ट के ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए थे। और दोस्तों हो सकता है इस वीडियो में बीच बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही हो, क्योंकि मैं अकेला था, अकेले में वीडियो बना रहा था। हो सकता है कि बीच में बार बार फ़ोन भी आ रहे थे, तो इसलिए थोड़ी बहुत वीडियो डिस्टर्ब हो सकती है। फिर भी दोस्तों जितना भी मैंने पढ़ाया है अच्छा पढ़ाने का प्रयास किया। आप देख सकते हो पूरे पसीने से नहा चुके हैं। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। थैंक यू दोस्त।